कि वो एक अवार्ड आली जनाब जाहिद बलरामपुरी, जाहिद कानपुरी को आप लोगों की जानिब से दिया जा रहा है नाज़िम इनकलाब का। और मैं शीलू भाई से गुजारिश करूंगा कि वो अवार्ड जनाब अर्शी वास्ती को दे, वो अर्शी वास्ती साहब मुझको अवार्ड दे दें और मैं अवार्ड वो अपने ये भतीजे को, छोटे भाई को, जो ख्वाब मैंने देखा था आपकी सरजमीन पे वो मुकम्मल हो रहा है। इनके इस्तेकबाल के लिए एक बार आवाज़ बुलंद है सलवार। नहीं आप बुलाया है भाई, इधर आप लोग सब लोग हाथ लगा ले भाई। हाँ सब भैया पहले फोटो इधर सामने डालना ही। नारे हैदरी, ये अफसर अली इमामी की जानिब से नहीं है, ये पूरे निमौली की जानिब से है, पूरी निमौली की जानिब से नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान की जानिब से है। हिंदुस्तान वालों ने इस निमौली का इंतखाब किया और उसके रूह रवा बनाया आली जनाब अफसर अली इमामी साहब को और आपकी तंजीम को। ये सच है कि मैंने ख्वाब देखा था ज़िंदगी में, सरजमीन कानपुर से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने सोचा था कि अदब की दुनिया में हल्लौर का भी नाम आता है, लखनऊ का भी नाम आता है, सीतापुर का भी नाम आता है, आजमगढ़ का भी नाम आता है, लेकिन आज से 18-20 साल कबल सरजमीन कानपुर का दुनिया अदब में कोई नाम नहीं आता था। जब शहजादी दो आलम ने मुझको इस लायक बनाया और मैं इस मकाम पर पहुंचा, तो मैंने एक महफिल का आगाज़ किया जश्न ताजे इस्मत के उन्वान से। उस वक्त हमारे शबरोज से लम्हू 7 साल के थे और जाहिद बलरामपुरी गालिबन 14 साल के थे, 15 साल का। 7वां या 8वां दौर था। डॉक्टर मीर अहमद मेहदी जाफरी साहब आप ही के दयारे अकीदत के लोअरपुर के बहुत बड़ा नाम गुजरा है, वो दुनिया से गुजर गए। हिंदुस्तानी क्या बैरून हिंदुस्तान में भी उनकी निज़ामत बहुत मशहूर हुई। ये उनके शागिर्द बने आली जनाब जाहिद बलरामपुरी साहब। इनके वतन सानी कई हैं, वैसे इनका असली जो वतन है वो है बलरामपुर। वैसे एक वतन इनका सरजमीन कानपुर भी है, जहाँ पे इन्होंने हमारे दोस्तों की उंगलियां पकड़ के चलना सीखा, हमारे बुजुर्गों की उंगलियां पकड़ के चलना सीखा। आज हिंदुस्तान में महफिलें पढ़ते पढ़ते इस मकाम पर पहुँचे हमारे अजीज़ अर्शी वास्ती साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि उनके सामने मुझे एक जिम्मेदारी दी गई और उस जिम्मेदारी को मुझे देते हुए यकीन मानिए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि वो एक अवार्ड आली जनाब जाहिद बलरामपुरी, जाहिद कानपुरी को आप लोगों की जानिब से दिया जा रहा है नाज़िम इनकलाब का। और मैं शीलू भाई से गुजारिश करूंगा कि वो अवार्ड जनाब अर्शी वास्ती को दे, वो अर्शी वास्ती साहब मुझको अवार्ड दे दें और मैं अवार्ड वो अपने ये भतीजे को, छोटे भाई को, जो ख्वाब मैंने देखा था आपकी सरजमीन पे वो मुकम्मल हो रहा है। इनके इस्तेकबाल के लिए एक बार आवाज़ बुलंद है सलवार। नहीं आप बुलाया है भाई, इधर आप लोग सब लोग हाथ लगा ले भाई। हाँ सब भैया पहले फोटो इधर सामने डालना ही। नारे हैदरी, बुलंद नारा सलावत।
अल्लाह मुबारक करे, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम में ये यूँ ही तरक्की करते रहें। मेरा भी एक बच्चा था जिसका नाम रज़ा हैदर नकवी, जो आप ही के दयारे मोहब्बत में वसीक़ा अरबी कॉलेज से उसने इल्म हासिल किया और सरज़मीन फैज़ाबाद के बहुत से लोग जानते हैं, हमारे श्रीवास्तव साहब भी जानते हैं। तो जब वो छोटा सा था 4 साल का, तो वो तख्ती के ऊपर उसने मौला अबुल फजील अब्बास का नाम जब मुकम्मल लिख लिया अब्बास, तो मैंने एक शेर कहा था, मैं चाहता हूँ उस शेर को पढ़ के इनके एजाज में एक आपसे नारे हैदरी लगवाऊं। एक शेर पढ़ने के बाद इनके एजाज में एक नारे हैदरी लगेगा, लेकिन वो शेर सुनिए मैंने अपने बच्चे के लिए क्या कहा। ये भी मेरे बच्चे हैं, हमारे शबरोज साहब भी हमारे बच्चों के तरीके हैं। इनके वालिद मोहतरम हमारी अंजुमन जाफरिया के जो बेहतरीन सारे बयास थे, इनको विरासत के अंदर ये शायरी मिली है, इनको विरासत में ये गला मिला है। एक शेर इन 2 बच्चों के लिए पढ़ता हूँ, सुने। जब मेरा छोटा बच्चा 4 साल का था तो मैंने शेर कहा था, एक मतलब पढ़ता हूँ मौला अबुल फजील अब्बास के हवाले से, एक शेर, उसके बाद मैं वहीं चला जाऊँगा और आपकी निजामत होगी और आपके शायर होंगे। वो शेर सुनिए कि भूख से सारे आलम के शजाओं से बड़ा है अब्बास। एक फोटो हमारा भी ले लेना भैया सीलू। सारे आलम के शजाओं से बड़ा है अब्बास। ये एक शेर सुनाने में तमीदन एक शेर सुना रहा हूं। सारे आलम के शजाओं से बड़ा है अब्बास, भूख से प्यास से फौजों से लड़ा है अब्बास। दलील के साथ शेर सुनिएगा आखिरी तक के एक शेर। सारे आलम के शजाओं से बड़ा है अब्बास, भूख से प्यास से फौजों से। भैया सारे आलम के सारे आलम के शजाओं से बड़ा है अब्बास, भूख से प्यास से फौजों से लड़ा है अब्बास। दिख रहा है मेरे बच्चे का हसी मुस्तकबिल, अपनी तख्ती पे वो अब लिखने लगा। दिख रहा है मेरे बच्चे का हसी मुस्तकबिल, अपनी तख्ती पे वो अब लिखने लगा है अब्बास। आइए हजरात, हजरात, मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक शहर में या एक गांव में साल में एक ही मरतबा जाऊँ। कोशिश ये रहती है कि साल में एक मरतबा जाऊँ, चाहे हैदराबाद हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बेंगलोर हो। मैं साल में एक ही मरतबा जाना पसंद करता हूँ। मगर खुदा की कसम, ये जो एजाज़ है आज जो हमें मिला निमौली की सरजमीन पर, ये शायद मेरी ज़िंदगी का एक अहम लम्हा है मेरे लिए कि जो निमौली के लोगों ने इज्जत दी है वो शायद और कहीं ना मिल सके। और यही वजह है, यही जो इज्जत है निमौली वाले जो मोहब्बत देते हैं, यही वजह है कि निमौली में कोई मजलिस हो, कोई छोटा से छोटा प्रोग्राम हो, तो हमने कभी इनकार नहीं किया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा या मेरे पास वक्त नहीं है।